ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से माया का पर्दा सामने से हट जाता है और हमारे हटाए नहीं हटता है। हटाने वाले भी परमात्मा ही हैं, हमारे गुरु महाराज ही हैं, दूसरे हटाने वाले भी नहीं। हमको केवल ध्यान करना है। पर्दा को वे ही हटाएंगे जिन्होंने पर्दा को हमारे सामने ला दिया है। एक बार भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे हुए थे। उद्धव जी भगवान से मिलने के लिए गए। देखते भगवान तो ध्यान में बैठे। बड़ा ताज्जुब हुआ। दुनिया भगवान का ध्यान करती है, लेकर के चली जाओ ना। जब बच्चे रो रहे हैं तो पूरा पंडाल को डिस्टर्ब कर रही है। उद्धव जी ने देखा कि भगवान ध्यान में बैठे। बड़ा ताज्जुब हुआ। सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, भगवान किसका ध्यान करते हैं? सुनिए ध्यान की महिमा, अभी तुरंत पता चलेगा महिमा। सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती है, अब भगवान किसका ध्यान करते हैं? अभी सुन रहे थे राजनाथ बाबा से, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सह परम। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और हाथ पैर मुंह को अच्छी तरह से धो करके ध्यान रोम आनंद से खिल उठता था। तो भगवान ध्यान करते थे, राम भी ध्यान करते थे। निशि प्रवेश मुनि आयसु दिन्हा, सब ही संध्या बंदन कीन्हा। राम ध्यान करते थे, कृष्ण ध्यान करते थे। शिव जी तो बेचारे ध्यान में लगे ही रहते। उनका चला भले धथुड़ा पिए, गाजा पिए, सब कर्म करे, खूब मठिया पहने, लेकिन सब कर्म करे। लेकिन शिव जी से ज्यादा ध्यान करने वाला कोई देवता नहीं। जहां देखे ध्यान में। जिस जंगल में कोई नहीं जा सकता, उस जंगल में शिव जी का मंदिर मिलेगा। बड़े एकांत में रहने वाले महात्मा शिव जी खूब ध्यान करते, बैठे ही रहते। आप लोगों के कंधे पर एक ढोढ़िया सांप रख देगा तो ध्यान बनेगा? बनेगा किसी से? कैसा कैसा सांप, सांपों का राजा शिव जी के कंधे पर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में मस्त। यही ध्यान की महिमा है। यदि ध्यान में आप लोगों का मन लग जाएगा तो काल भी आपके कंधे पर बैठा रहेगा, तो आपकी मस्ती को छीन नहीं सकता है। ध्यान में यदि मन नहीं लगा तो एक मच्छर भी आपको परेशान कर देगा। ध्यान ये की महिमा है। लग गया तो काल भी कंधे पर बैठा रहेगा, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और नहीं लगा तो मच्छर भी आपकी हालत खराब कर देगा। समझ लीजिए।
एक सूफी संत इब्राहिम अपने चेले के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में जंगल मिला, ध्यान का समय था, बैठ गए ध्यान करने के लिए। चेला भी बगल में बैठ गया। उसी वक्त एक सिंह दहाड़ता हुआ इब्राहिम की तरफ चला। तो सिंह की दहाड़ सुनकर तो चेला का ध्यान ही टूट गया, डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। कौन मरे यहां, पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन इब्राहिम तो असली ध्यान में मस्त थे। ध्यान यदि बढ़िया से लग जाए तो सिंह की दहाड़ क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में है कि अंदर के ध्यान में, अंदर के शब्द में यदि एक बार भी सूरत लग जाए तो उसके ऊपर बाघ झपटे या बमगोला बरसे कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। लोहा से चुंबक को, चुंबक से लोहा को छुड़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान में लगे हुए अभ्यासी की सूरत को अलग करना बहुत मुश्किल है। इतना आकर्षण ध्यान में होता है। तो इब्राहिम बैठ गए और चेला पेड़ पर चढ़ गया। सिंह आया, चारों तरफ इब्राहिम का घूमा, सूंघ सूंघ करके देखा कि जिंदा आदमी है कि मरा हुआ आदमी है। सिंह का यही एक स्वभाव है कि मुर्दा को खाता नहीं है, दूसरे के मारे हुए को भी नहीं खाता, अपने से शिकार करता है। इसीलिए सबसे पुरुषार्थी जानवर कहलाता है। जो अपने से शिकार करे, दूसरे के भरोसे नहीं जिए, वह मनुष्य नहीं, मनुष्य में सिंह है। तो सूंघ सांघ करके देखा कि यह जिंदा है कि मुर्दा। ध्यान में जब सूरत चढ़ जाती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा कि मुर्दा है कि जिंदा है। आज्ञा चक्र से ऊपर जैसे सूरत का सिमटा होता है, स्थूल शरीर जड़ हो जाता है। आंख है दिखाई नहीं पड़ेगी, कान है सुनाई नहीं देगा, समूचा शरीर निष्प्राण हो जाता है। एक चींटी के मरने से 900 गिद्धा घाय, ताहू में कुछ बाकी रह गए, तापर चिल मर रहा है। यही हालत होती है, शरीर निष्प्राण। अब मुर्दा जान करके सिंह ने खाया नहीं, वहां से चला गया। सिंह जब चला गया तो चेला पेड़ पर से उतरा, इब्राहिम के बगल में बैठ गया, आंख बंद कर लिया। ये ढोंगी आदमी कब आंख बंद करेगा, कब खोल देगा पता नहीं। तुरंत बैठ जाएगा, तुरंत खोल देगा। ऐसा ही चेला था, आंख बंद डब्बा गायब करने वाला। आंख बंद कर लिया। जब इब्राहिम की आंखें खुलती हैं तो आहट पाकर सोचा कि गुरु यह नहीं समझे कि हमसे कम यह बैठने वाला चेला है। इब्राहिम जब देखा तब इन्होंने भी आंखों को खोल दी। कहा चलो आगे बढ़े। इब्राहिम की नाक पर एक मच्छर आकर के बैठ गया। बहुत जोर से इब्राहिम चीखे। चेला कहता है कमाल हो गया, अब पोल खुल गया कि बीच में आंख खोला था, कमाल हो गया। गुरुजी जब शेर यहां आया था दहाड़ता हुआ, आपको चारों ओर से घूम घूम करके सूंघ सूंघ करके चला गया, तो जरा सा भी आप डरे नहीं, हिले नहीं, और अब एक मच्छर नाक पर बैठा है, इस कदर चीख रहे हैं, क्या बात है? इब्राहिम ने कहा जब मैं ध्यान में मस्त था तब तो मैं खुदा के साथ में था, अब तुम्हारे जैसे नाचीज के साथ में हूं।
खुदा के साथ में रहने पर तो काल रूपी सिंह का भी भय नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी के साथ में रहने पर एक मच्छर से भी डर लगता है। नीच के संग में मच्छर से भी डर, और संत का संग जीवन में मिल जाए, अंदर में उस मालिक का संग प्राप्त हो जाए, तो विकराल काल का भी कोई डर नहीं होता है। तो शिव जी भी ध्यान करते, राम ध्यान करते, कृष्ण ध्यान करते। ये लोग काहे के लिए ध्यान करते हैं? ये लोग सब भगवान है। कृष्ण भगवान से पूछा गया, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं। यह बहुत बड़ी बात है। यह कितनी बड़ी बात है, जो मेरा ध्यान करता उसका ध्यान मैं करता हूं। मैं थोड़ा सा बदल करके इस शब्द को बोलता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं रखता हूं। करता हूं तो यह है ही ध्यान रखता हूं। जो मेरा ध्यान करेगा उनके जीवन में कोई संकट न आना चाहिए। ध्यान रखता हूं कि मेरे भक्त के जीवन में कोई संकट न आए। हम लोग प्रायः यहाँ गुरु महाराज का ध्यान करने वाले लोग हैं। गुरु महाराज का ध्यान करते हैं तो गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज हम लोगों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों का ध्यान गुरु महाराज रखते हैं, हमारे शिष्य के जीवन में कोई अनिष्ट न हो जाए। ध्यान की यही महिमा है। जिनका ध्यान हम करेंगे वे हमारे ऊपर ध्यान रखेंगे। भगवान कृष्ण से उद्धव ने कहा, अभी आप किसका ध्यान कर रहे थे? उस आदमी का नाम बताइए, उस भक्त का नाम बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान कृष्ण ने कहा, अभी मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा था। आप पितामह भीष्म का ध्यान कर रहे थे? कहा, उसका ध्यान क्यों कर रहे थे? वे तो सरसैया पर पड़े हुए हैं। अर्जुन ने पितामह भीष्म की देह में इतनी तीर मारे कि 1 इंच से अधिक जगह खाली नहीं बची। समूचा शरीर तीर पर ही टंगा रह गया। पूरा शरीर में तीर ही तीर, उस पर भीष्म पितामह का शरीर टंगा हुआ है। उसका ध्यान भगवान कृष्ण कर रहे हैं। महाराज, उसका ध्यान आप क्यों करते हैं? उनका शरीर तो तीर पर टंगा हुआ है। भगवान ने कहा, एक बार जाकर तो देखो कि पितामह भीष्म कर क्या रहे हैं। उद्धव जब गए तो देखते हैं पितामह भीष्म के रोम रोम से आवाज निकल रही थी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। मुंह बंद, आंखें बंद, आंख बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। रोम रोम से नाम और मन से श्री कृष्ण का ध्यान। भगवान को आकर कहा, गजब है पितामह भीष्म। कहा, देखा, एक कांटा चुभ जाता है तो आदमी बाप बाप चिल्लाने लग जाता है, हाय हाय करने लग जाता है। जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है तो आदमी हाय हाय करने लग जाता है। कोई वकील के पास दौड़ता है, कोई डॉक्टर के पास दौड़ता है, कोई पहलवान के पास, कोई लीडर के पास दौड़ता है। जीवन में संकट आता है तो संसार के लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है उनके जीवन में जब संकट आते हैं
तो एकमात्र परमात्मा की तरफ भागते हैं। वे भगवान की तरफ भागते हैं। भगवान में जिनका ध्यान लग जाता है उनका सारा संकट भगवान दूर कर देते हैं। ज्ञान वैराग्य प्रकाश में मैंने पढ़ा, 5 साल का लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, मुंह से सीताराम 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 जप रहा था। हनुमान जी उसी रास्ते से जा रहे थे, देखा ये पागल, और कहीं जगह नहीं मिली थी राम राम करने की, पेशाब कर रहा है, सीताराम सीताराम जप रहा है। इस अपवित्र कार्य के करते समय भगवान का नाम ले रहा है। 2 छड़ी पीठ पर लगा दी। लड़का तो छटपटाता हुआ रोता हुआ घर भागा। हनुमान जी आगे निकले। रात में जब भगवान राम की सेवा हनुमान जी करने लगे तो भगवान की पीठ पर 2 छड़ी का दाग पड़ा हुआ था। हनुमान जी ने भगवान से पूछा, भगवान आपकी पीठ पर छड़ी का दाग है? क्या तू ही मारता है, तू ही पूछता है? भगवान के कहने पर हनुमान जी ने कहा, आहा, ऐसा कभी संभव है? आपके ऊपर मेरा प्रहार हो? कहा तुम्हारा ही किया हुआ प्रहार है, यह तो संभव नहीं। भगवान ने कहा, जब तुम मेरे पास आ रहा था तो रास्ते में कोई मिला भी था? हाँ, एक 5 साल का लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, सीताराम सीताराम कर रहा था। हमें बड़ा अटपटा लगा, मैंने पीठ पर 2 छड़ी जमा दी। भगवान ने कहा, मैंने कहीं किसी से कहा है कि पेशाब करता हुआ कोई मेरा नाम नहीं ले? कहा है किसी को? शौचालय में कोई मेरा ध्यान नहीं करे? कहा है कहीं लिखा हो? भोजन करते हुए कोई मेरा स्मरण नहीं करे? है कहीं लिखा हो? कपड़ा पहनते हुए, रास्ता चलते हुए? कबीर तो कहते, सोवत जागत खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। 24 घंटे किसी भी अवस्था में राम ने तो कह दिया, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। इतना सुलभ यह भक्ति का मार्ग है। सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी मजहब के लोग, गरीब अमीर, लड़के बच्चे बूढ़े, बीमार हों, रास्ते चल रहे हों, फैक्ट्री चला रहे हों, दुकान में बैठे हों, खेत खलियान में काम कर रहे हों, हर स्थिति में मेरा भजन कर सकता है। हर स्थिति भजन ही एक ऐसा सुलभ सत्कर्म है कि हर परिस्थिति में आदमी कर सकता है, सबसे बड़ा दुनिया का फल प्राप्त कर सकता है। मैंने कभी कहा कि पेशाब करते हुए मेरा नाम नहीं ले? क्यों छड़ी लगा दी? महाराज हमको बड़ा अटपटा लगा। अटपटा नहीं लगना चाहिए। तू भी सीख ले, हर परिस्थिति में मेरा नाम लेने के लिए तू भी सीख ले। और तूने छड़ी लगा दी तो मेरा नाम लेने वाला मेरा कौन होता है? मेरा भक्त होता है। भगवान का नाम लेना यह क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भक्ति का 5वां अंग है मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करना। भक्ति का 5वां अंग है। भक्ति करने वाले को क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। भक्ति के 9 अंग, 9 अंग में से एक भी अंग का कोई परिपालन करता है तो मेरा भक्त कहलाता है। अब भक्त को मैं क्या समझता हूं? सबरी से भगवान ने कहा, मानव एक भक्ति कर नाता। ये सबरी जो मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसको मैं अपना संबंधी मान लेता हूं। वह मेरा संबंधी है।
गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा के लिए कहा, नाथ समात पिता सुत बंधव नाथ सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम पर सगली ज्योति तुम्हारी, मेरा माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी कोई नहीं, दुनिया में हमारा सगे संबंधी कोई नहीं। राजा दशरथ जब मरे तो राम को पता चला, नहीं गए देखने के लिए। दशरथ मरे तो राम देखने के लिए नहीं गए, उनको जलाने के लिए नहीं गए, उनका संस्कार करने के लिए नहीं गए, श्राद्ध करने के लिए नहीं गए। जटायु जब मरने लगे तो राम वहां पहुंच गए। जटायु को उठाकर गोद में उन्होंने रख ली, अपने हाथ से धूल झाड़ रहे हैं, लोहू लुहान धूल दूसरे जटायु गिद्ध का शरीर। भगवान पीठ को सहला रहे हैं। जटायु से भगवान ने कहा, जटायु आज तुम्हारे पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से कोई वरदान मांग। इतना जो प्यार दिया भगवान ने, किस कारण? सीता का हरण करके रावण लेकर जा रहा था। सीता के लिए बड़ा भारी युद्ध किया और रावण ने पंख काट दिया। अब तो प्राण जा ही रहा था। सीता कहती है, तूने बड़ा भारी उपकार किया है, तो अभी प्राण का त्याग मत कर। जो दूसरे का उपकार करता है भगवान उनको दर्शन जरूर देते हैं, तुमको भगवान जरूर दर्शन देंगे। कहा, मेरा प्राण छटपटा रहा है निकलने के लिए। कहा, मेरा बताया हुआ भगवान का नाम तू लेता रह, तुम्हारा कष्ट भगवान दूर कर देंगे। और मां सीता ने जटायु के कान में राम मंत्र दे दिया। अब कुछ मत बोलना, हाय हाय मत करना, अब राम 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 करता रह। चोंच हिल रही है, जटायु हे राम हे राम हे राम कर रहा था। उसी भक्ति के कारण भगवान उनको उठाकर गोद में रख लिए। देखिए भक्त से कितना संबंध होता है। यदि आप गुरु महाराज के बताए हुए नाम को निरंतर जप रहे हैं तो विश्वास मानिए हम गुरु महाराज की गोद में बैठे हैं। गोद में हम बैठे हैं, इतना विश्वास मानिए। जटायु को गोद में रख लिया और भगवान ने कहा, तू मेरे से आज मांग। जटायु ने कहा, अब हम आपसे क्या मांगे? आपका बाप तो छटपटा छटपटा करके धरती पर मर गए, लेकिन मैं गिद्ध आपकी गोद में प्राण का त्याग कर रहा हूं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? मैं गोद में हूं। आपने तो अपने जन्मदाता बाप को भी गोद में नहीं लिए, लेकिन मेरे जैसे पापी को गोद में रखे हैं। अब पाने के लिए बाकी क्या बचा है? सब पा लिया। का इतना कहने से कुछ नहीं बनेगा, मेरी इच्छा है कि तू कुछ मेरे से मांग। जटायु ने कहा, दिए बगैर नहीं रहना चाहते हो, हमें वरदान में दुख में भगवान बन जाओ। राष्ट्रपति बन जाऊंगा, 5 साल के बाद कोई गद्दी पर से उतार लेगा। प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, 5 साल के बाद यदि हार गया तो हाथ पकड़ करके खींच लेगा। मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, 5 साल के बाद कुर्सी पर से ढकेल देगा। बहुत बड़ा धनवान बन जाऊंगा, बुढ़ापे में बेटा धक्का मार करके घर से बाहर कर देगा। बहुत बड़ी नौकरी का पोस्ट ले लूंगा, 40 साल पूरा हो जाने के बाद सरकार हटा देगी। दुनिया का कुछ भी बन जाऊंगा तो खतरा बना ही रहेगा। हे प्रभु, यदि मैं भजन करके भगवान बन जाऊंगा तो सदा सदा के लिए खतरा से मुक्त हो जाऊंगा।
भगवान ही एक ऐसे हैं जहाँ कोई खतरा नहीं। यदि उनका दर्शन हो जाएगा तो सदा सदा के लिए खतरा से मुक्त हो जाओगे। भगवान का दर्शन कराने वाला यदि दुनिया का सबसे बड़ा कोई संसाधन हो तो वह ध्यान है। सदा सदा के लिए खतरा से मुक्त हो जाओगे। जटायु ने कहा यदि आप देना चाहते तो हमें भगवान बना दीजिए। भगवान दूसरा कोई नहीं बना सकता, यह भी सुन लीजिए। राष्ट्रपति दूसरे को राष्ट्रपति तभी बना सकेगा जब अपना राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देगा। इस्तीफा देगा तभी तो दूसरा कोई राष्ट्रपति बनेगा। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देगा तब दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा। यह नहीं कि भारत में 2 प्रधानमंत्री हो जाए। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देगा तब कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। एक समय में एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। उप मुख्यमंत्री होगा और एक मुख्यमंत्री होगा। दुनिया का जितना भी पद है, पदासीन व्यक्ति अपने पद से जब इस्तीफा देगा तभी कोई दूसरा उस पद पर आ सकता है। लेकिन परमात्मा का ही पद ऐसा है कि बिना इस्तीफा दिए ही परमात्मा किसी को भी परमात्मा बना सकते हैं। मुझे आप भगवान बना दीजिए। भगवान ही दूसरे को भगवान बना सकते हैं। भगवान बना देने के बाद, भगवान बन जाने के बाद वह भगवान से अलग रहता ही नहीं, क्योंकि 2 भगवान होता ही नहीं। भगवान बना देना अर्थात जिसको बनाया उनको अपने से मिला लिया। जटायु गिद्ध को भगवान ने क्या कर दिया? गीध देह तजी धरि हरि रूपा। गिद्ध का शरीर समाप्त हो गया और वही गिद्ध भगवान बन गया। गीध देह तजी धरि हरि रूपा। देखिए भक्त से भगवान को कितना प्रेम है। जटायु भी यदि राम राम किया तो राम ने उनको भगवान बना दिया। रामायण पढ़िए। गणिका अजामिल व्याध गीध गजाद खलतारे घना। पाईन कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। राम का भजन करके किसका उद्धार नहीं हुआ है? गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। अनंत अपराधियों का उद्धार हो गया है। भक्त से भगवान को बड़ा प्रेम है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय। सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, अबीर हो, गरीब हो, किसी जाति किसी मजहब का हो, किसी भी तरह से वह हमारा हो जाए तो मैं इसको अपना समझता हूं। तो जो नाम लेता है वह भगवान का रिश्तेदार है। जो ध्यान करता है जो ध्यान करता है वह भगवान का रिश्तेदार है। जो सत्संग के समय मोबाइल सुनता है वह किसके रिश्तेदार है? वह किसके रिश्तेदार होगा? सत्संग में बैठे रहने पर भी वह दुनिया का हो गया। जो दुनिया से मन को हटा लिया वह दुनिया बनाने वाले का हो गया। जिनको हीरे की चाह थी, जिनको हीरे की चाह थी उनको हीरे मिल गए, और जिनको भगवान की चाह थी वे खुद हीरे बन गए। भगवान का ध्यान करने वाला, भगवान का चिंतन करने वाला भगवान ही बन जाता है।
कण कण में मैंने ढूंढा, तेरा पता नहीं था। कण कण में मैंने ढूंढा, तेरा पता नहीं था। जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं था। जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं था। ध्यान के द्वारा उस मालिक का पता चल जाता है। जब उनका पता चल जाता है तो खुद का पता नहीं रहता है। जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं था। जलवा दिखाने वाले सुनिए, आज जलवा दिखाने वाले, रुख पे नकाब क्यों, तूने गणिका अजामिल को तारा, फिर मेरे से हिसाब क्यों। मोर मंडी शहर में मैंने गुरु महाराज का आश्रम बनवाया। बहुत बड़ा आश्रम है और उस आश्रम का उद्घाटन था। दिल्ली से मैं चला था, लगभग 15-20 लोग मेरे साथ में थे। खूब बढ़िया गाड़ी मैंने बुक कराया, सब बैठे हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हैं। अब मैं जब भी बैठता हूं तो ड्राइवर के बगल में बैठता हूं। प्रायः ड्राइवर अपने बगल में सोने वाले को नहीं बैठने देता है, जगाता रहता है। यदि सोने वाला होगा तो कहेगा पीछे जाकर के बैठ जा। ड्राइवर को पता है कि सोने वाले के बगल में बैठेंगे तो पता नहीं कब नींद आ जाए। ड्राइवर को भी पता है कि बगल में यदि सोने वाला आ गया तो कभी भी खतरा में हमको भी डाल सकता है। उसी तरह से यदि ध्यान में आगे बढ़ना हो, किसी जगे हुए महापुरुष का साथ करना, जगे हुए महापुरुष का चिंतन करना, ध्यान करना। सोने वाले का संग मिल गया, संसारियों का संग मिल गया तो जीवन खतरा में पड़ जाएगा। तो मैं ड्राइवर के बगल में बैठता हूँ कि ड्राइवर ही तो गाड़ी को खतरा में डालेगा, तो हम खुद बैठ जाते हैं। हम तो ड्राइवर को भी संभाले रहते हैं। वह ड्राइवर पता नहीं कितना थका हुआ था, गाड़ी चलाता हुआ कभी कभी आंखों को बंद कर ले, सोने लग जाए। रात में गाड़ी चल रही है, मैं बगल में बैठा हुआ हूँ, बीच बीच में जगाते जा रहा हूँ, गप में लगाते जा रहा हूँ, क्या सोए नहीं। चलाते चलाते वह सो जाए। मैं समझ गया आज कुछ होने वाला है और मैं पदावली का भजन गाने लगा। भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। अब यह ड्राइवर नहीं, अब गाड़ी के सभी यात्रियों को खतरा में डालने वाला जमदूत बैठ गया है। अब इस जमदूत से तो गुरु महाराज ही बचा सकते हैं। भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला। अब गुरु महाराज इस जम से बचाओ। रात भर में इसी एक भजन को दोहराता रहा। दोहराते दोहराते सुबह का 5 बज गया। ड्राइवर बस को रोक करके चाय वगैरह पी लिया, अब फिर बैठ गया। अब मेरे मन में हुआ अब तो बस के सब लोग सो ही लिए हैं, ड्राइवर भी फ्रेश हो ही गया है, रात भर के जगे हुए थे। अब मैंने आंखें बंद कर ली। 5 मिनट नहीं हुआ, जैसे मैंने आंखें बंद की, नींद में गए, 5 मिनट नहीं हुआ गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। 5 मिनट में हम समझ गए जब तक हम गुरु महाराज की याद कर रहे थे
तब तक जमदूत बगल में बैठा था, तो भी हम खतरा से बचे हुए थे। 5 मिनट के लिए हम गुरु महाराज को भुला दिए, हम खतरे में पड़ गए। 5 मिनट के लिए यदि ध्यान संसार की तरफ चला जाएगा तो आपका जीवन खतरा में है। 5 मिनट के लिए भी यदि आप उस मालिक से अपने को अलग कर लेते हैं, आपका जीवन खतरा में है। 5 मिनट के लिए यदि आप अपने आराध्य देव को आप भूल जाते हैं तो आपका जीवन खतरा में है। परमात्मा को भूल जाना जीवन को खतरा में डाल देना है। और यदि सिमरन जारी है, ध्यान जारी है, तो सारी दुनिया की खतरा के बीच में भी आप बैठे हैं तो खतरा से आप बचे हुए हैं, कोई खतरा नहीं। हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर राम के पास गए। राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान सीता जी के विषय में बताओ, सीता जी किस तरह से वहां रह रही है, किस तरह से सीता जी लंका में रह रही हैं, बताओ। हनुमान जी ने कहा आपसे बढ़िया से रह रही है, आपसे भी बढ़िया है। अब मेरे से बढ़िया कहाँ, आप तो यहाँ रो भी रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। सीता जी नहीं रो रही है, सीता जी तो बस हे राम हे राम हे राम हे राम कर रही है। और आप हे सीते हे सीते हे सीते कर रहे हो। इसका मतलब जो आपका नाम लेता है उनके लिए आप दिन रात रोते रहते हो। उनके लिए आप रोते रहते हो। जो जन ऊधो मोहि न बिसरै, ताहि न विसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजै भजो में वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी। भगवान कृष्ण एक दिन मथुरा के उद्यान में पेड़ की डाली को पकड़कर रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, भगवान दुनिया आपके लिए रोती है, आप रोते हो, आप किनके लिए रोते हो? भगवान ने कहा, जो मेरे लिए रोता है उनके लिए मैं रोता हूं। आप अपने भक्त के लिए रोते हो? कहा तो किसके लिए रो रहे हो बताओ? सूरदास जी महाराज ने लिखा है, उद्धव ब्रज बिसरत मोहि नाही। हे उद्धव, ब्रजवासी को मैं भूल नहीं सकता, दिन रात उसी का चिंतन होता रहता है। उद्धव जी ने कहा, आप ब्रजवासियों के लिए रोते रहते हैं? हाँ उद्धव, यदि ब्रजवासियों के मेरे प्रति प्यार को देखना चाहते हो जाकर के देखाओ। उद्धव जी चले ब्रज। एक गोप से पूछा कि बाबा नंद का घर कहाँ है? तो गोप ने बता दिया, ब्रजमंडल में सबसे ऊंचा घर जो होगा, सबसे विशाल घर जो होगा, वही बाबा नंद का घर होगा। अच्छा, सबसे ऊंचा घर उनका होगा? कहा हाँ। उद्धव जी चले जा रहे हैं, सबसे ऊंचा विशाल घर दिखाई दिया। आंगन में चले गए, आदमी एक भी नहीं, एक भी आदमी दिखलाई नहीं दे रहे, घर बहुत विशाल। अब किनसे पूछूं बाबा नंद का घर कहाँ है? तब तक उनको दिखलाई दिया कि घर के अंदर से जल की धारा बहती हुई आंगन में आ रही है, पानी छलछला रहा है।
ये जल की धारा अंदर से आ रही है। अंदर चले गए। अंदर जब महल में गए तो बाबा नंद घर के एक कोने में, माँ यशोदा घर के दूसरे कोने में भगवान कृष्ण का बड़ा ही विलक्षण बाल रूप बाबा नंद और यशोदा के सामने दीवार में टंगा हुआ है। दोनों अलग अलग भगवान कृष्ण को निहार रहे हैं और मुंह से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण भगवान को देख करके आंसू की धारा बहा रहे हैं। वह आंसू की धारा संपूर्ण शरीर के वस्त्र को भिगोती हुई आंगन तक पहुंच रही थी। उस स्थिति को देख करके उद्धव जी चकित हो गए। हाँ, इसीलिए भगवान इनके लिए रोते हैं। उद्धो ब्रज बिसरत मोहि नाही, इस तरह से जो जन उद्धो मोहि न बिसरे ताहि न बिसारो छिन एक करी। उस भक्त को जो इस तरह से भजन करते हैं एक क्षण भी भगवान भूल नहीं सकते। हमारे गुरु महाराज से किसी भक्त ने पूछा था, गुरु महाराज मेरे ऊपर दया करें, हम बड़े दुखी आदमी, मेरे ऊपर दया करें। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा दया तो करूंगा, पहले बताओ दया शब्द में अक्षर कितने होते हैं? तो उस आदमी ने बताया 2 अक्षर। कौन कौन से? द और य आकार। गुरु महाराज ने कहा इन दोनों अक्षरों को उलट दो और फिर बोलो क्या होता है। तब उस आदमी ने कहा दया का उल्टा तो याद होती है। गुरु महाराज ने कहा तू याद करता रह, मैं दया करता रहूंगा। याद कर दुनिया की, दया मैं करूं, ऐसा नहीं होता है। तू याद कर, तुम्हारी ही याद मेरी तरफ से दया बन करके लौटेगी। तू एक क्षण के लिए मुझे नहीं भूलेगा तो मैं भी तुमको एक क्षण के लिए नहीं भूलूंगा। इतना गुरु महाराज ने भी कहा है। तो ध्यान के द्वारा आदमी भगवान का अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश विराजत आछे, उभय बीच सिया सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। जब जीव रूपी लक्ष्मण परमात्मा रूपी राम को देखने के लिए आकुल व्याकुल हो जाता है, तब परमात्मा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है।